नरेश मीणा ने अपील की है, अगर हनुमान बेनीवाल भाई साहब मेरे चुनाव में आ जाएंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। भाई हनुमान बेनीवाल को बुलाता हूँ, पुकारता हूँ और मेरे यहाँ प्रचार करने आए। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा अगर मुझे बुलाया गया है तो, किंतु मुझे धोखा नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार, द पिलर के लिए राजवीर सिंह सोलंकी। राजस्थान में एक उपचुनाव होने जा रहा है और वो इतना हॉट हो गया है, इतना संघर्ष हो गया है, उसकी चर्चाएं दूर दूर तक जा रही हैं। चुनाव उपचुनाव है, एक विधानसभा का उपचुनाव है, इतनी चर्चा क्यों? किस किस की एंट्री हुई इसमें? नाक का सवाल क्यों? प्रतिष्ठा का सवाल क्यों? हर जीत चुनाव में होती रहती है, इतना बड़ा सवाल क्यों? हम बताएंगे अंत में जाति समीकरण क्या है, कुल वोट कितने हैं और किस किस का दबदबा है और किस पार्टी ने किसको उम्मीदवार बनाया है और कौन निर्दलीय है जो सबकी हवा टाइट कर रखी है। तो ये ये हम थोड़ा सा दिखा दें आपको। राजस्थान में 11 नवंबर को मतदान है, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, जैसे कि बिहार चुनाव के साथ ही आएंगे। ओपी के किनारे पर है ये अंता उपचुनाव और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ मैं बता दूं आपको, बीजेपी कांग्रेस नरेश मीणा है जो इन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं। नरेश मीणा ने अपील की है, अगर हनुमान बेनीवाल भाई साहब मेरे चुनाव में आ जाएंगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कर्नल बैसला की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसमें जाति समीकरण क्या है, इस पर बात करते हैं थोड़ा सा पहले, फिर आपको बताएंगे। मोटे तौर पर बात करें तो जो कुल वोटरों की संख्या है 2,27,000 वोट, 2,27,000 है। पुरुष की बात करें 1,16,000, महिलाओं की बात करें 1,11,000, 1,16,000 महिला, 1,11,000, ये 4 अन्य हैं। तो ये स्थिति है वहां पे। अब बात करेंगे हम जाति की और किस जाति ने किस उम्मीदवार बनाया है ये भी हम बताएंगे। तो माली समाज है वहां पे सबसे ज्यादा, 40 से 45,000 है माली समाज। भाई हनुमान बेनीवाल को बुलाता हूँ, पुकारता हूँ और मेरे यहाँ प्रचार करने आए। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा अगर मुझे बुलाया गया है तो, किंतु मुझे धोखा नहीं मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा माली समाज आता है। माली समाज के बारे में बता दूं, अशोक गहलोत ये माली समाज से आते हैं, इनका प्रभाव माली समाज में बहुत ज्यादा है। ये वोटर करीब करीब 40 से 45,000 है। सोचिए आप, 40 से 45,000 सबसे बड़ी संख्या है। बीजेपी ने इन्हीं को उतारा है, बीजेपी कैंडिडेट माली समाज से, लेकिन प्रभाव अशोक गहलोत का ज्यादा है। दूसरा आता है एससी समाज, उनकी वोटरों की संख्या करीब 32 से 35,000, 32 से 35,000। और हम आगे बात करें मीणा समाज, जिसे नरेश मीणा है, ये नरेश मीणा नंबर 3 पे आता है और ये है 32 से 35,000, करीब इतने ही है ये भी, 32 से 35,000। एससी और मीणा करीब करीब SC ST बराबर है यहाँ पे। और दूसरी बात मुस्लिम समाज है जो वो बहुत है। मुस्लिम समाज वो कांग्रेस को देगा या मीणा को देगा ये अलग बात है, ये 20 से 22,000 करीब है। और जाट समाज है जो वहां पे, ये 12 से 15,000 है। तो नरेश मीणा को ये लगता है कि मेरे करीब 32-35,000, 10-12,000 जाट और हनुमान बेनीवाल आ जाएंगे। बाकी छोटी जातियां हैं जैसे धाकड़ हैं, ब्राह्मण हैं, गुर्जर हैं, बनिया हैं, राजपूत हैं, उनके जो युवा हैं जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जुड़े हुए हैं या उनकी विचारधारा जुड़े हुए हैं या हनुमान बेनीवाल ने काम करवा रखे हैं, वो लोग भी आ जाएंगे तो मेरा जीत पक्की है। क्योंकि कांग्रेस ने जैन को दिया है, उनको पता है कि जीता जाता है, चुनाव जीतने की कला पता है। दूसरी बात है समाज अशोक गहलोत के साथ रहता है, माली समाज, तो लगता है कि कुल मिलाकर के कांग्रेस की पलड़ा भारी है। दूसरा मुस्लिम वोटों पर भी बड़ी नजर रहेगी, अच्छी खासी संख्या 20-25,000 वोट रहे और 2,27,000 में आप मानिए कितने लोग, कितने वोट पड़ेंगे। वोट पड़ने के अलावा किस जाति या किस समाज का वोट किस नेता को जाएगा, उसी की उधेड़ में सब लगे हुए हैं। तो हम बात कराएंगे कि नरेश मीणा ने क्या बोला, हनुमान बेनीवाल ने क्या उत्तर दिया। और एक बड़ी बात बता दूं आपको मैं, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, वर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान यानी भजनलाल शर्मा और वसुंधरा सिंधिया, दोनों ने ताकत झोंक रखी है वहां पर अंता में। कैसे भी बीजेपी की साख है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, अगर सीट हार गए दिक्कत हो जाएगी। तभी जैसे ही कांग्रेस ने सचिन पायलट, गुर्जर समाज की वोट भी है वहां पे, इनके समाज के थे ही, अशोक गहलोत के भी, पूरा दम लगा रखा है। और नरेश मीणा ने पैर छुए सचिन पायलट के, वीडियो देखना आपको, आशीर्वाद लिया, सच्चा आशीर्वाद लिया या कच्चा लिया है तो 14 तारीख को पता चलेगी।
लेकिन सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल और बैसला को याद करते हुए वो कह रहे हैं मेरी जीत पक्की है। तो दोनों पार्टियां वसुंधरा राजे सिंधिया को साथ लाना वर्तमान मुख्यमंत्री के, इसके अलावा उन्हें लगा कि और आवश्यकता है, सचिन पायलट के निकलते ही उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को बुला लिया बीजेपी वालों ने। तो मीणा समाज के वोट अच्छे हैं, 32-35 हजार हैं, नरेश मीणा बड़ी निर्दलीय हैं, किंतु उनका प्रभाव है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव है। हमने वीडियो में दिखाई थी आपको, राजस्थान में अच्छी पकड़ है उनकी मीणा समाज पे, उनको बुला लिया। तो इतना धमाचौकड़ी मची हुई है वहां पे, इतना कसम कस मचा हुआ है। अब बता दें किसने क्या कहा। ये नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दे दिया है नरेश मीणा को। इन्होंने अपील की थी, मैं अपने भाई हनुमान बेनीवाल को बुलाता हूँ, पुकारता हूँ और मेरे यहाँ प्रचार करने आए। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा और मुझे बुलाया गया है तो, किंतु मुझे धोखा नहीं मिलना चाहिए। ये चारों देखिए आप, दोनों कांग्रेसी बंधु, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम राजस्थान रहे, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, सबने वहां डेरा जमा रखा है। ये घुमाते हैं, देखा होगा आपने। गोविंद सिंह डोटासरा है जो अच्छा खासा पकड़ रखते हैं जाट समाज में, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल पहुंच जाते हैं तो सब भूल जाते हैं लोग। वहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी है, और वो क्योंकि राजस्थान में उन्हें अपनी धाक जमानी है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी दिखानी है, तो जीत के लिए पूरी दम लगा रखी है सचिन पायलट ने भी। इधर क्योंकि वर्तमान में सरकार है तो पीछा ये भी नहीं छोड़ रहे, पूरी ताकत लगा रखी है इन्होंने भी। ये प्रत्याशी है तीनों निर्दलीय। ये रामपाल मेघवाल है, पहले विधायक रहे हैं, इनका टिकट काटा गया है, तो वो क्या गुण खिलाएगा वो भी देखना होगा। किसका इससे हमारी करेंगे, किसका नुकसान पहुंचाएंगे, ये 14 तारीख को पता चलेगी। लेकिन ये सबसे बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब आपको दिखाते हैं कि मुझे उम्मीद है, आशा है, भाई साहब का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा और वो भी मेरे प्रचार में आएंगे। देखो कोई बुलाएगा तो जाना तो पड़ेगा ही। नरेश मीणा के प्रचार के लिए हनुमान बेनीवाल उतरेंगे मैदान में, बुलाया है तो जाना पड़ेगा, कहना है। एक और दिखाऊंगा आपको, मानसी लांबा जो यहाँ पे हार गई थी डीयू में, इन्होंने भी ये लगा दिया है कि भाई अमूल्य वोट दीजिए, और हनुमान बेनीवाल की पार्टी ज्वाइन की है। हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दिया है, तो नरेश मीणा के समर्थन में उतरी है मानसी लांबा। देखिए न्याय की आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल, ये राजस्थानी भाषा बोल रही है, इन्होंने पता है कि जो तो हनुमान बेनीवाल नहीं आएगा या न्याय नहीं मिल पाएगा। हनुमान बेनीवाल आए, हमारी मांगे पूरी करें, ऐसा कहना है इनका। ये तो पक्का है कि कोई कुछ भी कहे, हनुमान बेनीवाल की अपनी एक राजस्थान में धमक है, अपना फैन फॉलोइंग है, और कहीं तो सपोर्टरों की लाइन है, बहुत लंबी फौज है, और युवा कार्यकर्ता और मतलब महिलाओं में जो पकड़ बनाई है वो अद्भुत है। इसी को देखते हुए ये जो नरेश मीणा ने अपील की है, हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं, और 14 तारीख पता चली कितनी सफल रही है। ये अंतर विधानसभा चुनाव इतना नाक का सवाल बन गया है बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा के लिए, साथ साथ हनुमान बेनीवाल के लिए भी, कैसे भी से जीतना है। डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, या कांग्रेस की हाईकमान का जो ऊपर से आदेश आया है, और दूसरा इनके जो प्रत्याशी हैं वो भी अच्छे खासे अनुभवी हैं और चुनाव जीतने की कला आती है। दूसरी तरफ जो हमारी समाज सबसे ज्यादा है, तो बीजेपी ने भी हमारी समाज को उतारा है, और उम्मीद है कि समाज के सहारे शायद जीत जाएंगे। लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेघवाल की एंट्री किसके वोट काटेगी, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान बेनीवाल की एंट्री किसकी कितनी विजयश्री को गारंटी देगी, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे ये बता दूं आपको मैं कि जितने भी मुद्दे हैं नरेश मीणा ने उठाए हैं, वही मुद्दे उठाए तो हनुमान बेनीवाल उठाते आए, वो किसान के हों, गरीब के हों, अन्याय के हों, या जो असहाय हैं उनकी समस्या का निदान को हो। और उन्होंने मैनिफेस्टो में ये लिखा है, गांव गरीब की बात की है। एक उपचुनाव के लिए मैनिफेस्टो की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने वही बात की है जो हनुमान बेनीवाल करते हैं। शायद इसीलिए हनुमान बेनीवाल उनके प्रचार में जा रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ये त्रिकोणीय संघर्ष बना है जो यहाँ पे किसके पक्ष में 14 तारीख का परिणाम आने वाला है। और बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।